हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक दुखियारिन बहन की कथा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक भाई एक बहन थी। एक भाई एक बहन थी दीदी। तो बहन जो था वो बेचारी बड़ी थी और भाई जो था छोटा था। बहन का ब्याह पहले हो गया था और भाई का ब्याह पीछे हुआ। माता पिता जो थे वो स्वर्गवास कर गए थे, तो बहन ही अपना भाई को अपना घर में रख के उसको पढ़ाया लिखाया, बेचारी बड़ा की, शादी ब्याह सब कुछ कर दिया। और जब उसके पास धन था तो अपने भाई को मदद भी किया दीदी। मदद करके घर द्वार सब बना दिया। भौजाई जो थी बड़ी खच्चड़ आ गई, बड़ी खच्चड़, इतना खच्चड़, इतना हरामी दीदी कि ननदिया के देखल नहीं मांगती थी। एक पल नहीं सोता तो सोआती थी ननदिया। एक समय के बात हो गया दीदी कि बहन के घर में आग लग गया। जब आग लग गया तो बेचारी बहन के घर सब कुछ जल गया, धन संपत्ति सब जल गया, कपड़ा लाता जो भी पहनने का और खाने का सब जल गया। उसका बहन जो थी बेचारी अपना जान बचाई। 3 गो बच्चा, 3 गो लड़का भी था। तीनों लड़का के लेके और मंदिर में, शिव मंदिर में चली गई है। भगवान के कहती कि हे भगवान, आपको शिष्या बन के हम रह रहे हैं, चर्चा भजन करते हैं। भगवान आप ही हमको मदद कीजिए, आप रास्ता बताइए, हम क्या करें। आप ही हमको कुछ सहारा कीजिए, इसके अलावा तो हमको कोई राह नहीं है, कहाँ जाएं भगवान। बेचारी मंदिर में रहने लगी दीदी। तो गांव वाला लोग जो थे उसको मदद करने लगे कि भाई उसको सब जल गया है तो बेचारी कैसे रहेगी। उसका पति भी परदेश में है, अब कोई चिट्ठी खत नहीं भेजता है, पता नहीं है कि कहाँ है, तो बेचारी कैसे रहेगी 3 बच्चा के लेके। गांव वाला 2-4 महीना मदद किए दीदी, लेकिन बेचारी 4-6 महीना मंदिर में बिता दी। मंदिर में रहती थी। कहते हैं दीदी कि जब समय पड़ता है तो कोई नहीं सहारा होता है। अरे पिया मोरा गएलन देश रे विदेशवा, विपतिया परल हो राम। अरे पिया मोरा गएलन देश रे विदेशवा, विपतिया पर गेल हो राम। अरे घर ही में जली गेल, घर रे दुआरावा, दौलतिया जर गेल हो राम। अरे नाही मोरा सूझे देनामा से रातिया, नाही कुछ गया नामा हाई हो राम। भगवान से कहती कि हे भगवान,
मेरे पति परदेश गए, मुझ पे विपत पड़ गया, मेरा घर द्वार सब कुछ जल गया। धीरे धीरे 4-6 महीना मंदिर में बिताई तो गांव वाला लोग कहने लगे कि ए बहन जी कितना दिन हम लोग परवरिश करेंगे। नैहर में जब आपको माए बाप मर गए थे तो आप अपना भाई को लाके और अपना घर में रखे थे, शादी ब्याह सब कर दिए, तो आपको आज विपत पड़ गया है तो जाइए अपना मैके में कुछ दिन रहिए और भाई से मदद मांगिए। कहते बेचारी बहन सोचती है कि भौजाई जो है हमको इतना खचड़ी है, इतना हरामी है, तो काजनी हमको खाए ला देगी, रखेगी नहीं रखेगी, क्या करें, जाए कि नहीं जाए। बेचारी तीनों बच्चा के लेके और चल दी। तो चलते 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 अपना मैके पहुंच गई। पैदल की रास्ते, बेचारी के पास ना रुपया है दीदी और नहीं पैसा है, तो बेचारी रास्ता में पैदले जा रही है और पहुंच गई कहाँ, अपना नैहर। जब नैहर पहुंच गई तो उसका भाई देखा तो बड़ी खुश हुई कि अरे हमको दीदी आई है। दीदी, अच्छा किया दीदी आ गई, चलो चलो घर चलो। भाई कोई रास्ते में काम कर रहा था खेती बाड़ी में, दीदी भाई छोड़ दिया काम और अपना बहन के तीनों भगना के लेके गया। अरे दीदी आई है, दीदी दीदी आई है, दीदी के पानी दो लोटा में, दीदी पाँव धोवेगी, बाबू के खाना दो। भौजाई जो है तो देख के ओट चमका ली दीदी, तो भाई अपने से खाना निकाल के और तीनों भगना के दे दिया खाना और बहन के भी दिया। बहन बेचारी भूखी प्यासी थी, बेचारी खाई। अब जो भौजाई थी दीदी, घर के सारा काम अपने ननद पर छोड़ दी। खाना पीना, बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन गोबर गोईठा, गाय गोरू सब छोड़ दी दीदी। बेचारी सब करके उसके बाद खेत में भी जाती थी। फिर भी भौजैया को लगने लगा कि अरे ननदी तो हमको कि यहाँ आई है तो छप्पर छाड़ के रह रही है, हमको तो सारी धन संपत्ति सब खत्म हो जाएगा। अपना पति से कहती है कि ए जी, दीदी के आया हुआ 1 महीना हो गया जी, दीदी के भेजा दीजिए, अब चल जाएंगे, इनको लड़कन है तो कितना दिन हम चलाएंगे। भाई तो देखता था दीदी कि मेरा बहन जो है आई है जहिया से एक नौकरानी से ज्यादा भी काम करती है। मेरा भगनन छोटा छोटा है भांजा, वो भी मेरा घर में काम ही कर रहा है, गाय गोरू सब कर रहा है, कैसे इसको कह दे नहीं नहीं, इसको पास अभी विपत पड़ा हुआ है। बेचारी सोमवार के दिन मंदिर में चर्चा होता था दीदी, तो बेचारी मंदिर में चल जाती थी चर्चा में। उस दिन थोड़ा घर के काम कम करती थी, भौजाई 100 गारी 100 बात सुना दिया करती थी। बेचारी क्या करे, सहती थी, सुनती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी। धीरे धीरे समय बीता, 3 महीना हो गया। कहती है कि ए जी अपना पति से कि ए जी, दीदी जाने को लिए कह रही है, उसको लिए सड़िया ला दीजिए और बच्चन के लिए कपड़ा ला दीजिए, दीदी जाएंगे नहीं। तो भाई बोला कि हाँ दीदी जाने को लिए कर रही हो। बेचारी एको बार नहीं बोली थी दीदी कि हम जाएंगे, लेकिन जब ऐसा भाई पूछा तो कहती कि हाँ भैया कितना दिन रहेंगे यहाँ, चल जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। अरे आग लग गया है भैया तो उसको झोपड़ी झापड़ी बना के कैसे करके रहेंगे। अब बेचारी क्या की कि जाने को लिए तैयारी कर दी। गांव वाला जो लोग थे कहने लगे कि भाई
काहे बहनी के चला रहे हैं जी, आपको बहनोई भी नहीं है, 3 को बच्चा है, बेचारी के घर में आग लग गया है, सब धन संपत्ति जल गया है, तो बेचारी कैसे रहेगी। लेकिन भौजैया कहती कि नहीं, आप नहीं जानते हैं, दीदी जाने को लिए कब से परेशान है, हम लोग तो जबरदस्ती इतना दिन रोक के रखे हैं। ठीक है, बेचारी बोली हाँ बहुत दिन से भाई जाके मड़ई उड़ई देंगे, झोपड़ी उपड़ी बनाएंगे, कैसे गुजर बसर करेंगे, तो यहाँ रहने से क्या फायदा है। तो भाई बेचारा बाजार गया, बाजार जाकर बहन के लिए 2 साड़ी लाया और 2 सेट कपड़ा तीनों भांजा के लिए लेकर आया और बोला अपने पत्नी को कि मेरे बहन को जो भी देना होगा दे देना। तो बेचारी खाली हाथ आई थी दीदी, कुछ लेके तो नहीं आई थी, था ही उसके पास क्या, सिर्फ तन पे कपड़ा था, वो भी फटा टूटा था। बेचारी जब जाने लगी तो उसका भाभी जो थी क्या की दीदी कि जो ननद के लिए साड़ी था वो साड़ी अपना बक्सा में रख ली और अपना फटली पुरान गुदड़ी दे दी, और जो बचन के कपड़ा था तो वो कपड़ा क्या करती, वो कपड़ा दे दी, और बाकी कहती है कि दीदी आप मेरा पुरनका सड़िया पहन के चल जाइए, रास्ता में गंदा हो जाएगा, कुछ करिएगा तब पहनने को लिए होगा नया साड़ी, इसलिए झोला में सरिया के दे रहे हैं। अब कहा कि मुसिहन मट्टी जो मूछ कोड़ता है, चूहा कोड़ता है दीदी, वो मट्टी ले आई ओरिया से उठा के और झोला में भर दी, और झोला में भर के और फटा पुरान कपड़ा दे दी, फटा पुरान कपड़ा दे दी कि झोला वजनदार हो जाएगा। मट्टी भर के और झोला में कपड़ा भर दी और उसके बाद ननद को अरियात दी। ननद को जब अरियात दी, जब ननद गई है तो जो हाँ फिर कहाँ बेचारी जाती, शिव मंदिर में चल गई दीदी, और शिव मंदिर में जाके भगवान से कहती कि हे भगवान जी अब हम कहाँ जाएं, ससुरा के मारल हम गेली नहीं हरवा, शिव गुरु नहीं हरे में बीतल 2-4 महीना नहीं हरे में, बीतल 2-4 महीना नहीं हरे, लमहर उमरिया शिव गुरु कहमा बीताई विपतिया से, थर थर काँप है बादानमा विपतिया से, थर थर काँप है बादानमा विपतिया से। भगवान से कहती है दीदी कि हे भगवान अब हम कहाँ जाएं, अरे नैहर गए तो 2-4 महीना रह गए, मेरा भाई उतना दिन रख लिया बहुत है, लेकिन अब कहाँ जाएं। जब शाम हुआ दीदी तब तीनों बच्चन कहने लगा कि माँ मामी झोलवा में क्या दी है देखो माँ, कुछ तो दी होगी हम लोग के खाने पीने के लिए। जितना दिन रहे माँ मामा के घर गाय चराए, काम किए, मेहनत किए, आने के वक्त तो मामी खाली हाथ नहीं विदा की होगी ना माँ। तो झोला से निकालती है दीदी तो जो फटा पुरान सड़िया था वो सब सुंदर सुंदर साड़ी, 5-6 गो फटा पुरान सड़िया जो उसको बोड़ा बकू में रखा हुआ था दीदी, सब हो जाए डाल दी थी झोला में सरिया सरिया, तो सब महंगा महंगा बढ़िया बढ़िया साड़ी हो गया। बच्चन को जो कपड़ा था दीदी वो तो था ही, और जो चूहा के कोड़ल का, मुसवा के कोड़ल का मटिया था दीदी, वो का हो गया, सोना चांदी हीरा मोती हो गया। देख के कहती है कि अरे बेटा
तुम्हारा मामी दिल के बुरा नहीं है बेटा। देखो हम लोग के बड़ी गाली देती थी, बड़ी उलुआती थी, उसको लगता था कि हमको घर रह के ननद का करेगी, अपना घर जाएगी तो अपना घर में अपना बच्चन के लिए कुछ करेगी। देखो बेटा मेरे लिए कितना बढ़िया बढ़िया साड़ी दी है बेटा, और तुम्हारे लोग के लिए देखो सोना चांदी हीरा मोती दे दी है बेटा, अब कमी नहीं होगा। तुम्हारा मामा मामी बेटा मेरे लिए भगवान है, सब कुछ हमको दे दिया बेटा। तुम्हारा मामी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हे भगवान सबके भाई भौजाई ऐसा देना भगवान। बेचारी भगवान से प्रार्थना कर रही है दीदी। रात्रि में किसी के यहाँ से पैंचा उधार ले आया और मंदिर में रात बिता दी। भोजन बेचारी हंडिया बर्तन ला के हंडिया मिट्टी के हंडिया में बना ली भात और बच्चे को खिला दी। सवेरा हुआ तो थोड़ा सा सोना लेके और बाजार चल गई दीदी। सोनार के घर जाके कहती कि भैया इस सोना के कितना कीमत दीजिएगा, हमको दे दीजिए। सोनार देखता है तो कहता है कि बहन जी ये सोना कहाँ से लाए हैं, हमको भौजाई दी है भैया। बहन जी ये सोना के लायक तो हम नहीं है जितना ये अनमोल रतन है। कहती है कि भैया जितना देना है उतना जो आपके पास है वो दे दो भैया, बाद में हमको दे देना। सोनार बहुत सारा पैसा दे दिया दीदी और बेचारी घर आ गई। घर आई तो उधर ही से गाड़ी पर करके चावल दाल आटा साग सब्जी सब कुछ लेके आई और दूसरा दिन घर बनाने को लिए बेचारी सब सामान के व्यवस्था करके धीरे धीरे घर में काम लगा दी। जब काम लगा दी दीदी तो बेचारी मंदिरे में रहती थी और मंदिरे से अपना काम करवाने लगी। बच्चन भी था, खटने वाला था, करता था, 3 बेटा था बेचारी के। जब पूरा हो गया दीदी, जब घर के गिरी प्रवेश करवाने को लिए सोचती है तो भगवान से कहती है कि हे भगवान सब आस हमको पूरा कर दिए, हमको पति के गए हुए 12 बरस बीत गया, लेकिन आज तक मेरा पति नहीं एक खत भेजे हैं, नहीं कोई संदेश भेजे हैं। मेरा पति को भी बुला दीजिए। उसका पति जो थे परदेश में अपना परिवार को भूल गए थे, किसी दूसरे के मोहनी जाल में फंस गए थे। भगवान उसका मन को बदल दिए दीदी, घर आने को राजी हो गया। बेचारा कंपनी में काम करता था, पैसा भी नहीं लिया, वहां से चल दिया। घर आया तो जिस दिन गृह प्रवेश था इसको दीदी बेचारी सारा परिवार ही न्योता दी, सारा परिवार को बुलाई। अब इसका आंख से आंसू गिर रहा है कि गृह प्रवेश करेंगे और मेरे पति ही नहीं है तो हम कैसे बैठेंगे। पति के अछैते हम अकेले कैसे पूजा पाठ करेंगे। जब समय हुआ दीदी पूजा पाठ के तबे बेचारा वो आ गए। सारा लोग कहते हैं कि देखिए आपका तो भाग भविष्य बड़ा उज्जवल है, आपके पति भी आ गए। भगवान साक्षात आप पे विराजमान है। जब बेचारी पूजा पाठ कर ली, रात में सोने गई तो भौजाई से मीठे मीठे बात कर रही है। तो भौजाई कहती है कि ननद जी बताइए कि आपको धन कहाँ से आया इतना, आप तो मेरे घर गए थे तो एक भिखारिन बन के, और आप हमको क्या रहे तो हम आपको मान सम्मान भी नहीं किए, हम भी आपको कुछ नहीं देके विदा किए। हम आपको झोला में चुकोर मट्टी भर के दे दिए थे, मुट्ठी भर चावल भी नहीं दिए थे, खोइछा भी नहीं दिए थे। इतना धन आप कहाँ से लाए, कौन गलत काम किए जो इतना धन आपको पास हो गया। कोठा अटारी बना लिए, इतना जेवर गहना बना लिए, दुनिया परिवार के न्योत के इतना बड़ा धूमधाम से गृह प्रवेश कर रहे हैं घर के। कौन सा ऐसा काम किए, कौन गलत काम किए।
बेचारी नंदी कहती है कि अरे हमको भौजाई कहती है कि चुड़कोड़वा मटिया दिए थे, तो ये सब महादेव के कृपा है, ये हमको सब महादेव जी दिए हैं। कहती है बेचारी नंदी कि भाभी जे आप दिए थे चुड़कोड़वा मटिया, वही मटिया सोना चांदी हीरा मोती में बदल गया भाभी, और जे आप फटी पुराने दिए थे वो सब हमको महंगा महंगा साड़ी हो गया। भाभी वही वाला सब, वही के कृपा से हम सब इतना घर द्वार बना लिए हैं भाभी, आप ही को दिया हुआ है। जो चुड़कोड़वा मटिया दिए भाभी वही मेरा सब धन हो गया। भौजैया कहती है कि अरे बाप रे, ये इतना लक्ष्मीनी थी तब तो ही, जब से आई है, जब से मेरा घर में खौरा खपट लगल जा रहा है, सब धन तो इसको कि यहाँ बटरा के आ गया। भौजैया कहती है कि नहीं भाभी, ये धन मेरा भाग से हुआ। जब मेरा विपत पड़ा तो मेरा भाई मेरा 4 महीना अपना घर में ठिकाना दिया। बहुत बहुत हम पे आसान है भाभी, आप हमको पे बहुत आसान किए। उससे बड़ा क्या हो सकता है भाभी, जितना आप किए वो बहुत अच्छा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भाभी कि महादेव शिव गुरु सबको इसी तरह भाई और भौजाई दे, लेकिन मेरे जैसा दुख किसी को नहीं दे। हमें ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जो हमके आगे हुआ सो किसी को नहीं हो, जो पीछे हुआ जो सबके हो। जो आगे मेरा दुख हुआ, धन संपत्ति सब जल गया, महादेव परीक्षा लिए। इतना कठिन परीक्षा महादेव अपने शीश से नहीं लीजिएगा। बेचारी ऐसे कह के और सवेरे हुआ तो सारी हित परिवार को विदा किया, अपना भाई को भी जो भी देना लेना था गुरु बहना वो बेचारी दे के भाई को भी विदा की। भौजाई को बोली कि देखो भाभी, सब दिन तो मेरा अपमान करवे किया है, आज भी कर रही हो, लेकिन ऐसा करो कि तुम भी भगवान के भक्ति भावना में जुट जाओ, भगवान के पूजा पाठ करो, भगवान तुम्हें भी सब धन देंगे, सब सुख देंगे। भौजाई जो थी, भौजाई बेचारी वो भी पूजा पाठ करने लगी। गुरु भाई बना, भौजाई को भाई को भी कोई प्रकार के दुख नहीं हुआ, वो भी सुखी जीवन बिताए। पहले से भी वो सुखी थे और फिर से भी वो सुखी हो गए, कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। तो देखिए भगवान जांचना लेने को लिए अपने शिष्या के साथ बहुत बड़ी बड़ी लीला रचते हैं। भगवान जो हैं वो छलिया है, भक्तों के साथ अनेक लीला रचते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके और देख सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या तो अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि आपके नाम के हाजिरी भगवान के शरण में लगा के और आपके लिए भगवान से हम दया मांगेंगे। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।